राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी सत्संग प्रेमियों को प्यार आशीर्वाद। तो आज का संदेश भी सुने कि भगवान क्या है, जीवन क्या है, हम क्या हैं, ओ क्या हमारा लक्ष्य है इस धरा पर आने का। तो जब तक कि जीव को आगे पीछे का सब कुछ नहीं समझाया जाता, तब तक जीव का कुछ भी समझ नहीं बनता, जीव को कुछ भी समझ नहीं आता। सभी को देख रहे हैं, सभी अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे तैसे जिससे बनता है सभी जी रहे हैं। तो मालिक संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि जीव भय से मुक्त हो। आम जीवन भी जब जिया जाता है, जब जीव को जीवन जीने का ज्ञान हो, नहीं तो जीवन मिट्टी में मिल जाता है। जीव इधर उधर करके प्राण दे देता है। जब धरा पर ही जीवन नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन की दशा एकदम विपरीत है। इसमें जीव कैसे जी पाए, इसलिए जीव को ध्यान करने की सलाह दी जाती है कि जीव मालिक का ध्यान करे, ताकि जीव अपने जीवन में स्वयं को पक्का कर ले। हमारा ये शरीर जिसे हम देख रहे हैं, ये परले में तब्दील होने वाला है। चाहे इसको हम माने न माने, फिर भी ये परले में तब्दील अवश्य होगा। हमारा ये जीवन जो हम कुल परिवार में जीते हैं, धरा पर जीते हैं, ये भी समय अनुसार तब्दील हो जाता है और फिर शरीर भी कमजोर हो जाता है। शरीर के साथ मन आत्मा भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमें अब आवश्यकता पड़ती है कि कैसे इस जीवन से पीछा छूटे, मगर पीछा नहीं छूटता। जिए तो शरीर मन निर्बल कमजोर। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमारा शरीर मन निर्बल और कमजोर हो जाता है। और अगर पीछा छुटाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि शरीर छोड़ने का मार्ग बहुत ही कठिन है। और जीते जी परले में ढलने की अवस्था एक प्रकार से पागलपन की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में कुछ भी नहीं है। जो जीव इस अवस्था में कुछ भी नहीं है, जो जीव अपना सके या जीव की हालत के अनुसार कोई मदद कर सके, ये ऐसी अवस्था है कि इसमें जीव न तो किसी को अपना सकता है और न किसी की मदद कर सकता है, क्योंकि ये मार्ग अनदेखा व एकदम विपरीत है। कोई भी इस मार्ग पर चलना नहीं चाहता, सुनते ही डरने लगते हैं। तो ये मार्ग परमात्मा का है, मगर इस मार्ग पर चले बिना जीवन का अंत नहीं है। जीव पुराने शरीर से छूटता है, फिर परले में जाकर दोबारा उठता है और फिर जन्मता है, मरता है। इसे हम जन्म मरण कहते हैं। तो ये अवस्था है हर जीवन की। अगर हम जीते जी नहीं मानते तो हमें मरने पर मानना होगा। हम सबने सुना है, सभी को ऐसा कुछ बोलते हुए कि ये सौपन में डरता है,
या इसको किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई टोटका वगैरह, या नींद नहीं आती, या फिर कहते हैं कि ये नींद में चल देता है। तो शरीर का सही नहीं चलना या फिर रोग ग्रसित होना, तो ये ऐसा हम सुनते हैं। देखते हैं ये अवस्थाएं क्यों होती हैं। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं 90% जिनको ये आभास ही नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये अवस्थाएं क्यों होती हैं? क्योंकि ये भी परले का हिस्सा है, जो कि हम ज्ञान न होने की वजह से समझ नहीं पाते। तो भगवान प्राप्ति का तो बहुत बाद में नंबर आता है, पहले जीवन को सही करना होता है। हम सत्संग में जाते हैं, वहां भी रोग निवारण की बातें करते हैं। आए दिन वहां भी लाइन लगी रहती है। तो पहले कुछ सीखिए, बाद में भक्ति का नंबर आता है। जैसे हमारे राधा स्वामी मत दिनोद में आज बड़दंग बज रहा है, क्योंकि कुछ भी सिखाया नहीं जाता, सीधे भर्ती कर लेते हैं। और शारीरिक शर्म के कारण आगे आगे जीवों को रख लेते हैं, क्योंकि उनसे कुछ काम लेना होता है। तो वो शारीरिक मेहनत के कारण अपने आप को सिद्ध व श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि ये कुछ नहीं, चलो कुछ तो करते हैं, मगर आध्यात्मिक जगत का पड़ाव है, उससे नहीं गुजरते। दर्शन होना, समसामयिक कुछ घटनाएं पता लगना, ये बातें उन जीवों को उपलब्ध कराई जाती हैं। परमात्मा ये बातें इनको देता है ताकि ये लाइन पर बने रहें। मगर ये शारीरिक मेहनत करने वाले भक्ति मार्ग का एक ही अंग पूरा करते हैं, 100 में से 99 बचा रह जाता है। तो ये झगड़ा है। एक अंग के पूरा करने से भक्ति पूरी नहीं होती। अब 99% जो बचा रह जाता है वो कौन पूरा करेगा? ये झगड़ा है, कैसे निपटाया जाए या कैसे निपटा जाए। कई कहते हैं हमने ये दिखा, हमने ये किया नींद में या ध्यान में। तो ये रिद्धि सीधी शक्ति है जो हम पा जाते हैं, मगर हम उस चेतना में जहाँ हमें पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचते। एक हमारे दिनोद में हरिकेश नाम का भाई है, उसने एक किताब लिखी सतगुरु धारा। तो उन दिनों में जब उसका प्रकाशन हुआ, उस दिन उसने ये परिचय दिया कि मैंने रातों रात में किताब लिख डाली। तो मैं कहती हूँ कि जन्म जन्म का अनुभव होता है, क्या रातों रात में वर्णित हो सकता है क्या? जो मार्ग इतना कठिन है और जिसको तय करने में लाखों करोड़ों जन्म का समय लगता है, तो कैसे रातों रात में एक पूरे अनुभव की किताब लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती। ये आए दिन सत्संग में चुटकुले साखी सुनते हैं, गुरु जो उपदेश करते हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ के लिख दिया। तो क्या ये अनुभव मार्ग हुआ? जिसको अनुभव होता है वो हर जीव की रक्षा सुरक्षा करता है, क्योंकि हर जीव मालिक का अंश ही है। किसी जीव का दिल दुखाना मालिक का दिल दुखाना है। तो ये समझ क्यों नहीं आई? क्यों सविता बहन को संगत में बुलाकर नहीं पूछा जाता? क्यों बोलने नहीं दिया जाता? अगर खुद नहीं कहते तो जो दूसरे नीचे वाले जीव हैं उनसे कह के उनसे चाल मरवा देते हैं। तो जब कोई सत्संगी का हो, भगत का हो, और वो चाल मार के अपने आप को ऊंचा उठाता है, तो ये क्या ज्ञान है? क्या
पशुओं का जीवन है, आप ही आप चरें। ये जो पशु बुद्धि होती है वो सोचते हैं कि हम आप ही आप चरें, दूसरों को उठाकर दूर धरें। तो ये जो बातें हैं ये भक्ति मार्ग में एकदम विपरीत है। ये तो एक ही सामान्य इंसान जिसको ज्ञान ना हो उसकी बातें हैं, क्योंकि उसमें ही ईर्ष्या, द्वेष, जलन, रीस, होड़ ये पनपती रहती हैं। मगर जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सुशिक्षित होते हैं और जो भक्त होते हैं वो कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं। और मैं अगर गलत कह रही हूं तो मुझसे मिले और बातें करे सबके बीच में। तो ये बातें अनुभव की बातों के आधार पर आ गई, मेरी जुबान पर ये बात आ गई, नहीं तो मैं नहीं कहना चाहती। हमारा जिक्र जीव व परमात्मा के प्रसंग पर चला हुआ था, तो जो भी सत्संग को नहीं मानते उनको मानना चाहिए। मालिक का नाम व सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जो इंसान अच्छे ना लगे उन्हें छोड़ो, बात अच्छी ना लगे उन्हें छोड़ो, गुरु अच्छा ना लगे गुरु को छोड़ो, मगर सत्संग करो, आदत डालो। धीरे धीरे अपने आप निर्णय हो जाएगा कि हम क्या है, सत्संग क्या है और क्यों सत्संग ध्यान करना चाहिए। नाम रटना, गंदे व अनाप शनाप विचारों से बचना है। दर्शन करना, विश्वास कायम करना है। ध्यान करना, मंजिल पाना है। जब जीव का जीवन मालिक आधारित है तो कैसे टलते हो, क्यों टलते हो? जैसे बिना भोजन पानी के शरीर नहीं चलता, वैसे बिना प्रभु के नाम के बिना आत्मा बेसुध रहता है और बेसुधी से जीवन नहीं चलता। हमारा आपको उपदेश संदेश देने का कारण ये है कि हम भी समाज में रहते हैं और समाज में सुख शांति है तो हमें भी सुकून मिलता है। बिना शांति के जीवन कुछ नहीं है। पहले ही जीवन दुखों से भरा है, ऊपर से अड़ोस पड़ोस व समाज की अशांति। तो हमें ये संदेश करना पड़ता है ताकि माहौल अच्छा बने, नहीं तो हम तो समय अनुसार दुख में ढले पड़े हैं। कैसे भी जी पाए, आप कैसे भी जी पाए जी लेते हैं, आप से ही नहीं जिया जाता। तो हमारे उपदेश करने का ये कारण है। और आप भी नाम भजे, मालिक को न भुलाएं, जीवन को जीते हुए मालिक को भी पहचानें। सविता मौजाधीन, राधा स्वामी।